दोस्तों शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, या मुसीबत आती है, या धूप या छाँव, इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें वो होता है। ये ज़िंदगी की साइकिल का एक पार्ट है। बट इन सब चीज़ में सबकी ज़िंदगी में कॉमन है। अप्स आते हैं तो खर्चे बढ़ा लो, डाउन्स आते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग तोड़ के अपने खर्चे पूरे करो। यानी हमारे पास हमारे मुसीबत के लिए या कंटिजेंसी के लिए कोई प्लान नहीं होता। एक बड़ी ही विडंबना है दोस्तों कि जब हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें कंटिजेंसी के बारे में या तो सुनते हैं या सुन के उसको अनसुना कर देते हैं। कभी कभी डाउन की बात छोड़ दीजिए, पर अप में भी हमें कुछ बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए होती हैं, तो हमारे पास उसके भी कोई प्लान नहीं होता। हम अपने उसमें इन्वेस्टमेंट ही तोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पेंडेमिक गया है, खर्चे वैसे के वैसे ही हैं, सैलरी कट है, बिजनेस इनकम कम है, सब कुछ हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे उठ रही है, तो सैलरीज भी रिस्टोर हो रही हैं। बट मीनवाइल हुआ ये कि कंटिजेंसी प्लान कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, उसमें कॉमन ये है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट तोड़ दी। अब यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में यहाँ सेविंग्स के भी हैं, वो भी है। या तो बंद कर दिया, या उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, या उसको ऑल टुगेदर ख़त्म कर दिया। बंद कर दिया यानी कुछ दिनों के लिए पॉज लिया। दोस्तों आप जिसके साथ भी फाइनेंशियल मैटर्स में डील करते हैं, उससे बातें होती होंगी, वो भी आपसे कंटिजेंसी के बारे में कुछ न कुछ बोलते होंगे। और होता ये है कि आपको कुछ भी बात याद रहे ना रहे, कोई बात समझ में आए ना आए, आपको एक ही चीज़ पता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आपको पैसे दे सकती है, बाय हुक और क्रुक। बाय हुक ये है कि आप उसको स्टॉप करके पार्शियल विड्रॉ करके कर सकते हैं। बाय क्रुक यानी ऑल टुगेदर उसको ख़त्म करके कर सकते हैं। आपके पास पैसा आ जाएगा, थोड़ा बहुत घाटा थोड़ा बहुत प्रॉफिट, क्या होगा वो इन्वेस्टमेंट या इंस्ट्रूमेंट जो आपने लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर ये होता है बार बार आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको एक ही चीज़ बोलते हैं, सर कंटिजेंसी प्लान बना के रखो। कंटिजेंसी का प्लान ये होता है सर कि 5 से 6 आज कुछ मुसीबत आ जाए तो 5 से 6 महीने आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जो पैसा होना चाहिए वो होना चाहिए। नहीं तो कोई भी समस्या आई तो फट से अपना सेविंग तोड़ो, अपने इन्वेस्टमेंट तोड़ो, ये बंद करो या रिडम्पशन करो, ये उसका सोल्यूशन नहीं है। और आइडियल तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर प्रेजेंट डे वैल्यू के हिसाब से उसमें हल्का सा इन्हेंस करके प्रेजेंट डे आपका जो खर्च है उसको हल्का सा इन्हेंस करके आप उसको करते हैं और 2 साल के लिए आप अपने पास पैसा रख लेते हैं, तो आपको आपकी कभी भी सेविंग तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइफस्टाइल चेंज किए बिना आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। कंटिजेंसी ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने बहुत से केसेस इन 6-8 महीने में देखे हैं कि लोगों ने अपनी सेविंग्स ख़त्म की हैं। समस्या सबके लिए आई है और ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रही है हमें को एक अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को रिविजिट करने के लिए। तो कंटिजेंसी प्लान देखिए, सोचिए, समझिए, कीजिए। जब प्लान कीजिए तो इसको 2 साल तक चल सके इस टाइप से प्लान कीजिए कि इंस्ट्रूमेंट क्या लेना है, एडवाइज़र क्या के थ्रू लेना है या डायरेक्ट लेना है, ये आप अपने आप फिक्स कीजिए और ये इसको कीजिए, जिससे कि आपके जो लंबे समय के गोल हैं वो चेंज किए बगैर, उसको बिना ज़्यादा डिविएट किए बगैर आप अपनी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सको, अपने लॉन्ग टर्म गोल भी मेंटेन कर सको, आई हुई मुसीबत को सफलतापूर्वक आप सॉल्व कर सको। इंस्ट्रूमेंट बहुत से हैं, चॉइस आपकी है, समझ आपकी है, कीजिए। बस इतना ही कहूँगा कि मुसीबतों में आते ही धैर्य खोए बिना अपने इंस्ट्रूमेंट को चलने दीजिए, तोड़िए मत।
इसी तरह अगले और किसी विषय पर आपसे बात करेंगे अगले शनिवार टॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद।